नेपाल में एक ऐसा मंदिर है जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य है। तो आज हम बात करेंगे पशुपतिनाथ की और जानेंगे वो रहस्य जो सदियों से इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तारीख थी 25 अप्रैल 2015। नेपाल के लिए ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी नहीं भरेगा। दोपहर के करीब 11:15 बजे होंगे जब धरती कांप उठी, और ऐसा कांपी कि सब कुछ तहस नहस हो गया। ये 7.8 की तीव्रता का भूकंप था जिसने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया। सोचिए, इसके झटके भारत से लेकर बांग्लादेश तक महसूस किए गए। और देखते ही देखते, पलक झपकते ही, जो सदियों की विरासत थी ना, वो मलबे के ढेर में बदल गई। 9,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, और यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थीं, उनमें से 80 से ज्यादा मिट्टी में मिल गईं, पूरी तरह तबाह। लेकिन इस महाविनाश के बीच एक जगह ऐसी थी जो अडिग खड़ी रही। बागमती नदी के किनारे बसा पशुपतिनाथ मंदिर। यकीन करना मुश्किल है, मंदिर को एक खरोंच तक नहीं आई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी शक्ति थी? ऐसा क्या था जिसने इस मंदिर को इस भयंकर तबाही से बचा लिया? और बस यही सवाल हमारी आज की इस पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये मंदिर इस भूकंप में कैसे बचा रहा। फिर बात करेंगे इसके 5 चेहरों के पीछे छिपे राज की। इसके बाद इसके हजारों साल पुराने इतिहास में गोता लगाएंगे। काठमांडू के तांत्रिक त्रिकोण से इसका क्या कनेक्शन है, ये भी जानेंगे। और आखिर में, अगर कोई यहाँ जाना चाहे तो उसके लिए क्या-क्या जानना जरूरी है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मंदिर की। एक ऐसी जगह जो हैरान कर देती है, जहां जीवन और मृत्यु का संगम होता है। सोचिए, एक तरफ तो ये वो मंदिर है जो इतने बड़े विनाश में भी जस का तस खड़ा रहा, और दूसरी तरफ इसी मंदिर के आंगन में हर रोज चिताएं जलती हैं। ये एक कमाल का पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। मंदिर के एक हिस्से में देखिए तो 100 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं, शिवलिंग है, मतलब जहां जिंदगी का पूजा पाठ का उत्सव है। और फिर ठीक दूसरी तरफ बागमती नदी के किनारे जलती हुई चिताएं, जो हमें जीवन के अंतिम सत्य का, मतलब मौत का एहसास कराती हैं। चलिए अब मंदिर के बाहरी परिसर से अंदर चलते हैं, गर्भगृह में। यहाँ के रहस्य और भी गहरे हैं, और इसकी कुछ ऐसी अनोखी बातें हैं जो इसे बाकी सबसे अलग बनाती हैं। तो यहाँ का जो शिवलिंग है ना, वो कोई साधारण शिवलिंग नहीं है। इसे मुखलिंग कहते हैं, क्योंकि इसके 4 चेहरे हैं। हर चेहरा जीवन के एक अलग मकसद को दिखाता है। जैसे पश्चिम की तरफ जो चेहरा है वो है सद्योजात, जो इच्छाओं यानी काम को दर्शाता है। पूरब वाला चेहरा है तत्पुरुष, जो धर्म और कर्तव्य की बात करता है। दक्षिण का चेहरा अघोर, धन दौलत यानी अर्थ का प्रतीक है। और उत्तर की तरफ जो वामदेव का मुख है वो मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का रास्ता है। तो एक तरह से ये 4 चेहरे जीवन के 4 पुरुषार्थों को दिखाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ इन 4 चेहरों की नहीं है। कहते हैं कि एक 5वां चेहरा भी है, ईशान। और ये चेहरा किसी को दिखाई नहीं देता, ये अदृश्य है। ऐसी मान्यता है कि इसे सिर्फ वही साधक देख सकते हैं जो साधना के बहुत बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हों। और गर्भगृह के रहस्य यहीं पे नहीं रुकते। एक और बड़ी अनोखी बात है यहाँ की कि इस शिवलिंग को सिर्फ 4 खास पुजारी ही छू सकते हैं, और ये चारों पुजारी भारत के कर्नाटका से आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस लिंगम की ऊर्जा इतनी ज्यादा है, इतनी शक्तिशाली है कि कोई आम इंसानों से बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और हाँ, इसी गर्भगृह में एक अखंड ज्योति भी जलती है, एक ऐसी लौ जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सदियों से, शायद जब से मंदिर बना है तब से लगातार जल रही है, बिना बुझे। तो ये सब रहस्य तो हैं, लेकिन इन रहस्यों की जड़ें कहाँ हैं? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। चलिए मंदिर के हजारों साल पुराने इतिहास को खंगालते हैं। सबसे पहले तो ये नाम पशुपतिनाथ, इसका मतलब होता है पशुओं का स्वामी। अब ये नाम आया कहाँ से? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा है। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव दुनिया की सारी चिंताओं से दूर होना चाहते थे, तो वो काठमांडू के जंगलों में एक हिरण का रूप लेकर घूमने लगे। तो कहानी आगे बढ़ती है। जब बाकी देवताओं को पता चला तो वो शिव को वापस लाने पहुंचे। इसी कोशिश में उस हिरण का एक सींग टूट गया, और कहते हैं कि जहां वो सींग गिरा वहीं से ये दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। ये तो हुई पौराणिक कथा। अब अगर इतिहास की बात करें तो यहाँ पूजा के सबूत 400 ईसा पूर्व के भी मिलते हैं।
फिर 7वीं सदी में लिच्छवी राजवंश ने पहला व्यवस्थित मंदिर बनवाया और बाद में 13वीं से 18वीं सदी के बीच मल्ल राजाओं ने इसे वो खूबसूरत पेगोडा स्टाइल दिया जो हम आज देखते हैं। और फिर 1979 में यूनेस्को ने भी इसकी अहमियत को समझा और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। अच्छा, पशुपतिनाथ की कहानी सिर्फ इतिहास और पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और पहलू है, थोड़ा रहस्यमयी। ये काठमांडू की शक्तिशाली तांत्रिक ऊर्जा का भी केंद्र माना जाता है। देखिए, काठमांडू की आध्यात्मिक शक्ति के कई स्तंभ हैं। एक तरफ है कुमारी देवी, नेपाल की जीवित देवी, जिनका चुनाव बहुत ही गुप्त तांत्रिक रिचुअल से होता है। फिर है नरदेवी मंदिर, जहां आधी रात को देवी श्वेताकाली की गुप्त पूजा होती है। और कीर्तिमुख भैरव भी हैं, जिन्हें पंचबली यानी 5 तरह के बलिदान दिए जाते हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी सर्किट बनाते हैं और माना जाता है कि ये सर्किट काठमांडू को भारत के काशी और कामाख्या से जोड़ता है, जिससे एक विशाल हिमालयी तांत्रिक ट्रायंगल बनता है। तो ये तो हुई रहस्य और तंत्र की बातें। अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। मान लीजिए किसी को इस मंदिर के दर्शन करने जाना है, तो उसके लिए क्या जानकारी जरूरी है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई भारतीय नागरिक है तो वीजा की कोई जरूरत नहीं है, बस एक वैलिड आईडी जैसे वोटर आईडी या पासपोर्ट अपने साथ रखना होगा। दूसरा स्टेप है रूट चुनना। या तो सीधे काठमांडू के लिए फ्लाइट ले सकते हैं, एयरपोर्ट मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, या फिर सड़क के रास्ते भी जा सकते हैं, सुनाली या रक्सौल जैसे बॉर्डर क्रॉसिंग से। और तीसरा, काठमांडू पहुंचने के बाद टैक्सी वगैरह आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हाँ, मंदिर के आसपास की गलियां काफी तंग हैं और भीड़ भी बहुत होती है, तो इसके लिए तैयार रहना होगा। और हाँ, जाने से पहले कुछ और बातें भी जान लेना जरूरी है। सबसे पहली और जरूरी बात ये कि मुख्य मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को ही एंट्री मिलती है। दूसरी बात, यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होती है, खासकर शिवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान तो पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। और तीसरी बात, मंदिर में काफी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और भीड़ भी रहती है, तो बुजुर्ग लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। उनके लिए सबसे अच्छा समय है सुबह सुबह जाने का। और आखिर में एक बात जो वहां के लोग अक्सर कहते हैं कि पशुपतिनाथ को देखा नहीं जाता, उसे अनुभव किया जाता है। और शायद यही अनुभव उस सवाल का जवाब भी है जिससे हमने सारी बातचीत शुरू की थी, कि वो मंदिर उस भूकंप में कैसे बच गया। शायद इसीलिए क्योंकि वो सिर्फ पत्थर और गारे का ढांचा नहीं है, वो एक जीवंत विश्वास है, एक ऐसी आस्था है जो हर आपदा, हर विनाश से कहीं ज्यादा बड़ी है।